देखिए, मैं इंडिया गठबंधन से हूँ और मुझे लगता है जिस तरह से जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं थी, वहाँ के लोगों को जिस तरह से ईडी और सीबीआई से लगा के उनको बदनाम किया गया, उसका असर कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में पड़ा है। उनकी ये चाल कामयाब रही, क्योंकि अगर इस तरह से नहीं होता, माहौल ऐसा नहीं बनता, तो रिज़ल्ट कुछ और होते, क्योंकि हर तरफ सब कुछ ठीक चल रहा था। तो ये तो भाजपा हमेशा इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाती है चुनाव से पहले। तो आप देखिए, जो भाजपा के पूर्व नेता रहे हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री रहे हैं कई राज्यों में, उन पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के केसेस हैं, लेकिन उनके यहाँ ना तो सीबीआई गई ना ईडी गई, और वो पाक साफ जनता की नज़र में रहे। देखिए, चुनाव परिणाम हमेशा पहले से आप नहीं बोल सकते हैं। जो भी पार्टियां हैं वो अपना स्ट्रैटेजी बनाती है और जनता का भरोसा जीतने की कोशिश करती है। अभी 2024 के चुनाव में काफ़ी विलंब है और मुझे लगता है तब तक सब कुछ अच्छे हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का परिणाम 20 साल पहले भी आया था। कांग्रेस तीनों स्टेट हार गई थी, फिर उन्होंने 2004 में वापसी की और बहुत अच्छी संख्या में उन्होंने वापसी की। तो ऐसा नहीं है कि एक बार कोई परिणाम खराब आया तो आगे नहीं होगा। जनता हमेशा देखती रहती है और आप जनता को बार बार गुमराह नहीं कर सकते। देखिए, मैं इंडिया गठबंधन से हूँ और मुझे लगता है जिस तरह से जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं थी, वहाँ के लोगों को जिस तरह से ईडी और सीबीआई से लगा के उनको बदनाम किया गया, उसका असर कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में पड़ा है। उनकी ये चाल कामयाब रही, क्योंकि अगर इस तरह से नहीं होता, माहौल ऐसा नहीं बनता, तो रिज़ल्ट कुछ और होते, क्योंकि हर तरफ सब कुछ ठीक चल रहा था। तो ये तो भाजपा हमेशा इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाती है चुनाव से पहले। तो आप देखिए, जो भाजपा के पूर्व नेता रहे हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री रहे हैं कई राज्यों में, उन पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के केसेस हैं, लेकिन उनके यहाँ ना तो सीबीआई गई ना ईडी गई, और वो पाक साफ जनता की नज़र में रहे। देखिए, चुनाव परिणाम हमेशा पहले से आप नहीं बोल सकते हैं। जो भी पार्टियां हैं वो अपना स्ट्रैटेजी बनाती है और जनता का भरोसा जीतने की कोशिश करती है। अभी 2024 के चुनाव में काफ़ी विलंब है और मुझे लगता है तब तक सब कुछ अच्छे हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का परिणाम 20 साल पहले भी आया था। कांग्रेस तीनों स्टेट हार गई थी, फिर उन्होंने 2004 में वापसी की और बहुत अच्छी संख्या में उन्होंने वापसी की। तो ऐसा नहीं है कि एक बार कोई परिणाम खराब आया तो आगे नहीं होगा। जनता हमेशा देखती रहती है और आप जनता को बार बार गुमराह नहीं कर सकते। देखिए, मैं इंडिया गठबंधन से हूँ और मुझे लगता है जिस तरह से जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं थी, वहाँ के लोगों को जिस तरह से ईडी और सीबीआई से लगा के उनको बदनाम किया गया, उसका असर कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में पड़ा है। उनकी ये चाल कामयाब रही, क्योंकि अगर इस तरह से नहीं होता, माहौल ऐसा नहीं बनता, तो रिज़ल्ट कुछ और होते, क्योंकि हर तरफ सब कुछ ठीक चल रहा था। तो ये तो भाजपा हमेशा इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाती है चुनाव से पहले। तो आप देखिए, जो भाजपा के पूर्व नेता रहे हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री रहे हैं कई राज्यों में, उन पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के केसेस हैं, लेकिन उनके यहाँ ना तो सीबीआई गई ना ईडी गई, और वो पाक साफ जनता की नज़र में रहे। देखिए, चुनाव परिणाम हमेशा पहले से आप नहीं बोल सकते हैं। जो भी पार्टियां हैं वो अपना स्ट्रैटेजी बनाती है और जनता का भरोसा जीतने की कोशिश करती है। अभी 2024 के चुनाव में काफ़ी विलंब है और मुझे लगता है तब तक सब कुछ अच्छे हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का परिणाम 20 साल पहले भी आया था। कांग्रेस तीनों स्टेट हार गई थी, फिर उन्होंने 2004 में वापसी की और बहुत अच्छी संख्या में उन्होंने वापसी की। तो ऐसा नहीं है कि एक बार कोई परिणाम खराब आया तो आगे नहीं होगा। जनता हमेशा देखती रहती है और आप जनता को बार बार गुमराह नहीं कर सकते।